साल है 680 ईस्वी। इस्लामिक दुनिया में हलचल मची है। उमैयाद डायनेस्टी का रूलर यजीद आय कैलिफेट पर आ गया है। उसका दावा कंट्रोवर्शियल है। बहुत लोग उसकी लेजिटिमेसी और पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। उनमें से एक हैं प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन हुसैन IBN अली। हुसैन अपनी इंटेग्रिटी और अनवेवरिंग फेथ के लिए जाने जाते हैं। वो इस्लाम की ट्रू स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। हुसैन के लिए याजिद की हुकूमत एक्सेप्ट करना अनथिंकेबल है। याजिद टायरनी और करप्शन का प्रतीक है। उसकी रेन इस्लाम की सोल के लिए खतरा है। हुसैन ने अलीजेंस प्लेज करने से मना कर दिया। ये एक डेंजरस स्टैंस है। वो रिस्क्स जानते हैं, फिर भी उनका कॉन्शियंस उन्हें एक्ट करने के लिए मजबूर करता है। वो पावर से बढ़कर फेथ चुनते हैं, अपनी सेफ्टी से बढ़कर प्रिंसिपल चुनते हैं। ये डिफायंस का एक्ट एक फायरस्टॉर्म इग्नाइट करता है। ये इवेंट्स की एक चेन स्टार्ट करता है जो ट्रेजेडी में एंड होगी। दुनिया देखती है हुसैन अपने फैमिली और लॉयल कंपेनियंस के साथ मेडिना से निकलते हैं। वो कूफा के पेरिलस जर्नी पर एम्बार्क करते हैं। कूफा के लोगों ने सपोर्ट का प्रॉमिस किया है। वो हुसैन जैसे जस्ट लीडर के लिए तरस रहे हैं, लेकिन फेट के कुछ और ही प्लान्स हैं। कूफा का जर्नी लंबा और आर्जुअस है। डेजर्ट की धूप मर्सिलेसली बीट करती है। हर दिन सप्लाईज कम होते जाते हैं, फिर भी हुसैन और उनके फॉलोअर्स स्टेडफास्ट रहते हैं। उन्हें एक अनशेकेबल बिलीफ ड्राइव करता है। उन्हें अपने कॉज पर बिलीफ है, उन्हें हुसैन पर बिलीफ है। उनका फेथ उनके हर स्टेप को फ्यूल करता है। जैसे ही वो मॉडर्न डे इराक में करबाला के पास पहुंचते हैं, उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। यजीद की फोर्सेस, एक फॉर्मिडेबल आर्मी, हुसैन और कूफा के बीच खड़ी है। हवा एंटिसिपेशन से हैवी हो जाती है। स्टेज सेट है एक कॉन्फ्रंटेशन के लिए जो हिस्ट्री में इको करेगा। आउटनंबर्ड होने के बावजूद हुसैन रेजोल्यूट रहते हैं। वो टिरनी के आगे नहीं झुकेंगे। वो अपने कंपेनियंस को कॉल करते हैं। वो उन्हें गॉड के प्रति उनकी ड्यूटी याद दिलाते हैं। वो उन्हें प्रिंसिपल्स याद दिलाते हैं जो एट स्टेक हैं। उनका करेज वेवर नहीं करता। वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। उमर IBN साद की कमांड में उमैयाद आर्मी हुसैन के स्मॉल बैंड ऑफ फॉलोअर्स को घेर लेती है। वो ट्रैप्ड हैं। एक क्रूअल सीज शुरू होता है। दिन रात में बदल जाते हैं। स्कॉर्चिंग डेजर्ट सन उनकी सफरिंग को और बढ़ा देती है। सप्लाईज डेंजरसली लो हो जाते हैं। सबसे बुरी बात, पानी का एक्सेस कट ऑफ हो जाता है। प्यास उनका सबसे बड़ा एनिमी बन जाती है। बच्चे पानी के लिए रोते हैं। मेन और वुमेन डिहाइड्रेशन से वीक हो जाते हैं। सिचुएशन डायर हो जाती है, फिर भी हुसैन का स्पिरिट नहीं टूटता। हुसैन के हाफ ब्रदर अब्बास IBN अली, जो अपनी ब्रेवरी और लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, पानी लाने के लिए वॉलंटियर करते हैं। वो यूफ्रेटिस रिवर तक लड़ते हुए पहुंचते हैं। वो अपने वाटर स्किन को भरते हैं, अपने लव्ड वंस की प्यास बुझाने के लिए डेस्परेट। लेकिन ट्रेजेडी होती है। वापस आने से पहले उन पर अटैक होता है और वो मार्टर हो जाते हैं। मुहर्रम का 10वां दिन अशूरा का दिन आता है। ये वो दिन है जो हमेशा के लिए दुनिया भर के मुस्लिम्स की मेमोरी में एच्ड रहेगा। ऑड्स अगेंस्ट होने के बावजूद हुसैन का स्मॉल ग्रुप बैटल के लिए प्रिपेयर करता है। वो जानते हैं डेथ इनएविटेबल है, लेकिन वो ऑनर के साथ मरना चूज करते हैं। 1 by 1 हुसैन के कंपेनियंस एनिमी का सामना करने के लिए निकलते हैं। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी दिखाते हैं। हर एक 10 आदमियों की स्ट्रेंथ से लड़ता है। वो जानते हैं उनका सैक्रिफाइस एक ग्रेटर कॉज के लिए है। वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। हुसैन वोंडेड और वेरी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को गिरते हुए देखते हैं। हर लॉस से उनका हार्ट एक करता है। वो जानते हैं उन्हें अल्टीमेट सैक्रिफाइस करना होगा। वो एनिमी आर्मी के हार्ट में चार्ज करते हैं। वो एक लायन के करेज से लड़ते हैं। सेक्शन 5, मार्टरडम एंड लेगेसी, फ्रीडम और जस्टिस की कीमत। प्रॉफिट के ग्रैंडसन हुसैन मार्टर हो जाते हैं। उनकी डेथ इस्लामिक वर्ल्ड में शॉक वेव्स भेजती है। उनके फैमिली इंक्लूडिंग उनकी वाइव्स और चिल्ड्रन को कैप्टिव ले लिया जाता है। उन्हें उमैयाद कैपिटल डमास्कस तक मार्च करने के लिए फोर्स किया जाता है। उनकी सफरिंग उनकी इंड्योर्ड क्रूअल्टी का टेस्टामेंट बन जाती है। ट्रेजेडी के बावजूद हुसैन का सैक्रिफाइस वेन नहीं है। उनकी डेथ रेजिस्टेंस का सिंबल बन जाती है। ये जनरेशंस को जस्टिस के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर करती है। टिरनी के खिलाफ उनका स्टैंड शिया इस्लाम का कॉर्नरस्टोन बन जाता है। सेक्शन 6, द वेट ऑफ ग्रीफ, शिया मुस्लिम्स के दिलों में अशूरा। शिया मुस्लिम्स के लिए अशूरा सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है। ये एक डीपली स्पिरिचुअल और इमोशनल एक्सपीरियंस है। ये मॉर्निंग का टाइम है। ये रिफ्लेक्शन का टाइम है। ये फेथ और जस्टिस के लिए किए गए सैक्रिफाइसेस को रिमेंबर करने का टाइम है। मुहर्रम के दौरान मॉर्निंग के मंथ में दुनिया भर की शिया कम्युनिटीज खुद को ग्रीफ में इमर्स कर लेती हैं।
वो मॉस्क्स और होम्स में करबला की स्टोरी के रेसिटेशन सुनने के लिए गैदर होते हैं। वो हुसैन और उनके कंपेनियंस की मार्टरडम के लिए वीप करते हैं। प्रोसेशंस, जिन्हें मेलिस कहा जाता है, हेल्ड किए जाते हैं, जिनमें पैशनेट सर्मन्स और मॉर्नफुल चैंट्स होते हैं। कुछ लोग सेल्फ फ्लैजिलेशन करते हैं, मॉर्निंग के फिजिकल एक्ट्स के थ्रू अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस करते हैं। ब्लैक बैनर्स और क्लोथिंग उनके हार्ट्स में छाए सॉरो को सिंबलाइज करते हैं। सेक्शन 7, सुन्नी रिफ्लेक्शंस ऑन अशूरा, फास्टिंग और रिमेम्बरेंस। सुन्नी मुस्लिम्स भी अशूरा के दिन को कमेमोरेट करते हैं, हालांकि उनके ऑब्जर्वेंसेस शिया मुस्लिम्स से अलग होते हैं। वो इसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के दिन के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ये प्रॉफिट मोसेस और फेराओ से उनकी डिलीवरेंस को रिमेंबर करने का दिन है। मुहर्रम के 9th और 10th दिन सुन्नी मुस्लिम्स में फास्टिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है। वो स्पेशल प्रेयर्स और चैरिटेबल एक्ट्स में भी एंगेज कर सकते हैं, सैक्रिफाइस और पाइटी के लेसन्स पर रिफ्लेक्ट करते हुए। जबकि सुन्नी मुस्लिम्स शिया मुस्लिम्स के सेम लेवल का मॉर्निंग ऑब्जर्व नहीं करते, वो करबला की ट्रेजेडी को एक्नॉलेज करते हैं और उस रेवरेंस को रिस्पेक्ट करते हैं जिससे शिया मुस्लिम्स इस इवेंट को होल्ड करते हैं। सेक्शन 8, इकोज ऑफ करबला, मॉडर्न ऑब्जर्वेंसेस और ग्लोबल सिग्निफिकेंस। करबला की लेगेसी रिलीजियस ऑब्जर्वेंस के रियल्म से बहुत आगे तक एक्सटेंड करती है। ये रेजिस्टेंस, जस्टिस और ऑपरेशन के खिलाफ फाइट का ग्लोबल सिंबल बन गया है। हर साल दुनिया भर से लाखों पिलग्रिम्स करबला, इराक का जर्नी करते हैं। वो इमाम हुसैन के श्राइन पर विजिट करते हैं, अपना रिस्पेक्ट ऑफर करते हैं और उनकी मेमोरी में सॉलेस सीख करते हैं। करबला की स्टोरी ने आर्ट, लिटरेचर और फिल्म के काउंटलेस वर्क्स को इंस्पायर किया है। इसके थीम्स सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स। ये एक रिमाइंडर का काम करता है कि जस्टिस और फ्रीडम की फाइट एक टाइमलेस स्ट्रगल है। सेक्शन 9, अ टाइमलेस स्ट्रगल, करबला का एंड्यूरिंग सिंबलिज्म। करबला की बैटल, हालांकि 1000 साल पहले लड़ी गई थी, 21st सेंचुरी में भी प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। ये हमें याद दिलाती है कि ओवरवेलमिंग ऑड्स के फेस में भी जो राइट है उसके लिए स्टैंड करना हमेशा ऑनरेबल पाथ होता है। ट्रूथ, जस्टिस और अपने फेथ के प्रति हुसैन का अनवेवरिंग कमिटमेंट ऑपरेशन और इनजस्टिस का सामना कर रहे लोगों के लिए होप का बीकन का काम करता है। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड के लिए बैटल में करेज, सैक्रिफाइस और ट्रूथ की पावर में अनवेवरिंग बिलीफ की जरूरत होती है। जब तक दुनिया में इनजस्टिस है, करबला की स्टोरी इंस्पायर और रेजोनेट करती रहेगी, हमें याद दिलाती रहेगी कि बेटर वर्ल्ड के लिए फाइट सभी की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है।